नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। अब तक हम लोग प्रश्नावली 13.3 तक बना चुके हैं और आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रश्नावली 13.4। और इस प्रश्नावली में हम छूट पर बात करने वाले हैं कि जब हम कभी भी हमको छूट दिया जाता है या फिर टैक्स लगाया जाता है ना। देखिए, छूट जो दिया जाता है, दो चीज़ हैं यहाँ पर, है ना। छूट है ना, और दूसरा क्या है, टैक्स या फिर कर। देखिए, छूट देगा वो किसी भी कस्टमर के लिए या ग्राहक के लिए, है ना, या जो लेने वाला है उसके लिए फ़ायदा होगा। और यदि कर लगेगा तो उसके ऊपर अतिरिक्त भार पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है। तो कर यदि दे रहे हैं तो वो क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा। और यदि हमको छूट मिल रहा है तो हमारे लिए फ़ायदा। कहने का मतलब ये, हमारे लिए अगर कर लग रहा है तो हमारे ऊपर क्या होता है, उसका सामान लेने के बाद अतिरिक्त भार पड़ता है। लेकिन यदि कोई छूट मिलता है तो उसके हमें जो सामान है वो कम में मिल जाता है। ठीक है, ये इसका सिंपल सा, यदि आप लोग पूछोगे छूट और कर के बारे में तो। ठीक है, तो इस प्रश्न में हम इसी से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। अब देखिए, यदि कभी भी छूट देगा, इसका मतलब जितना प्रतिशत छूट की बात करेगा उतना, है ना, उसके अंकित मूल्य में से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कर देना पड़ेगा तो बोलेगा तो जितना % कर देने के लिए बात करेगा, है ना, उतना वैल्यू, है ना, जो दिया गया जो मूल्य रहेगा, अंकित मूल्य, है ना, उसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यही इसीलिए बोला इसको एक्स्ट्रा पड़ेगा और ये क्या हो जाएगा, कम पड़ेगा। तो हमको यदि छूट की बात करेगा तो हमको घटाना रहेगा जो दिया गया कीमत है उसमें से, है ना। और यदि कर लगाने की बात करेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो पहला वाला सवाल देखिए क्या लिखा है। पहला वाला सवाल में सर्जियस ने एक साइकिल खरीदी जिसका मूल्य 1750 रुपये है। यदि साइकिल पर बिक्री कर की दर 4% है तो सर्जियस मीन्स को साइकिल के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पर किसका बात किया है, कर का बात कर दिया। और यदि कर का बात कर रहा है बिक्री कर का, तो इसका मतलब जो मुख्य वैल्यू है ना, मेन उसका जो 1750 रुपये है, उसी में ही हमको 1750 रुपये में 4% और वृद्धि करना पड़ेगा। 1750 का 4% को इसी में ऐड करना पड़ेगा, तब इसका जाकर इतना जो चुकाने वाला है वो वैल्यू क्या होगा, निकलेगा। तो देखिए, हम लोग लिखेंगे कैसे कि इसका जो वैल्यू है वो कितना है, मूल्य बराबर 1750। अब 1750 का यदि 4% निकालेंगे तो लिखेंगे 1750 का 4%। इस तरीके से क्या हो जाएगा, 1750 का मतलब गुणा 4/100। कहने का मतलब हर 100 रुपये में 4% क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये देखिए, इसको यदि आप लोग देखेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, और पहले इसको क्या करें, 2 दूनी 4 मत करिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। इसको देखेंगे तो 5 तिया 15 बच गया 2 और हो गया 5 पंचे 25 और बच गया 35 गुणा 2 तो हो गए 70। इसका मतलब 70 रुपये इसको और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कहने का मतलब 1750 में यदि आप 70 रुपये को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1820। तो अब उसका जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 1820 रुपये सर्जियस को साइकिल के लिए देना होगा। ठीक है, अब आगे सवाल देखिए। महानदी के किनारे स्थित ग्राम पंचायत गिधपुरी रेत निकासी के लिए 20 रुपये प्रति घन मीटर टैक्स लेती है। ठीक है, फिर टैक्स की बात कर दिया। यदि एक ट्रैक्टर में 5 घन मीटर रेत आता है तो नदी से 12 ट्रैक्टर रेत निकालने पर पंचायत को कितना टैक्स मिलेगा। देखिए, यहाँ पर एक जो घन मीटर है, प्रति घन मीटर की बात करें, उसमें 20 रुपये लग रहा है। एक घन मीटर रेत के लिए क्या कितना लग रहा है,
20 रुपये। तो 5 घन मीटर का 5 गुणा 1 ऐसे करेंगे हम, 5 घन मीटर का क्या हो जाएगा 20 गुणा 5। तो 5 घन मीटर के लिए कितना हो जाएगा 100 रुपये। कहने का मतलब एक ट्रैक्टर में 5 घन मीटर आ रहा है, तो 12 ट्रैक्टर में कितने आएंगे 100 गुणा 12, इसलिए 1200 रुपये। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इनको दो तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 घन मीटर में 20 रुपये बताया है, तो 5 घन मीटर का 100 रुपये ले लिए, और एक ट्रैक्टर में कितने हो जाएंगे इस हिसाब से, क्योंकि एक ट्रैक्टर में 5 घन मीटर रेत जो है वो आता है ना, इसीलिए 100 रुपये का रेत आएगा। तो वैसे ही 12 ट्रैक्टर हैं तो उसमें 1200 हो जाएगा, पहला कंडीशन। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि एक ट्रैक्टर में 5 घन मीटर रेत आता है, तो 12 ट्रैक्टर में 12 गुणा 60, सॉरी 12 गुणा 5 बराबर 60 घन है ना मीटर रेत आएंगे, है ना। और एक का कीमत जो है, एक घन का कितना है 20 रुपये, तो 60 घन मीटर का इस तरीके से, तो 6 दूनी 1200 इधर से भी। आप चाहे जिस तरीके से हल करें, आंसर एक ही आना। ठीक है, अब आगे देखिए, अंजलि ने एक दुकान से 500 रुपये मूल्य के इत्र तथा 800 रुपये मूल्य के गहने खरीदे। यदि इत्र पर बिक्री कर 16% है ना, और गहनों पर बिक्री कर 8% है, तो अंजलि कुल कितने रुपए दुकानदार को अदा करेंगे। देखिए, बिक्री कर बोला है मतलब इसका 500 का हम लोग कितना निकालेंगे 16% निकालेंगे, और 800 का है ना 800 का गहना है ना, गहनों पर 8%, तो 800 का क्या निकालेंगे हम लोग, इसमें 800 का 8% और 500 का 16%, दोनों को निकालने के बाद में है ना जो आएगा उस वैल्यू को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। टोटल को 5 और 8 1300 का है ना, जैसे हम लोग निकालेंगे तो इस तरीके से 500 का 16% निकालेंगे और 800 का 8%। ठीक है, क्योंकि हमें वही तो बोला, आप क्रम को देख लीजिएगा है ना, क्रम में लिखा है 500 रुपये के इत्र है ना, और 800 रुपये के गहना, और इत्र पर 16% तो 500 रुपये का है, और 800 का गहना है तो गहना पर 8%, तो ये हो गया। तो इसको देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 पंचे 80 रुपये का इसमें एक्स्ट्रा जुड़ेगा, और इसमें यदि आप लोग देखेंगे तो 8 अट्ठे 64। ठीक है, तो 500 800 है ना 80 और 64, तो ये 4 8 6 14 की 4 हासिल 1, 8 5 13 और 1 14, 1444 रुपये इसको टोटल अदा करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए आप लोग क्या लिखा है, एक किसान जो है 4 रुपये प्रति एकड़ भू राजस्व को देता है। यदि रामदीन के पास 45 एकड़ कृषि भूमि है तो वह भू राजस्व को कितना देगा। अब देखिए क्या बोल दिया इसमें, 4 रुपये प्रति एकड़ मतलब 1 एकड़ के लिए 4 रुपये देता है वो। ठीक है, 1 एकड़ के लिए 4 रुपये देता है ना, और उसके पास कितने 85 एकड़, तो 85 गुणा 1। ठीक है, तो 85 गुणा 4, क्योंकि 4 रुपये है तो 4 पंचे 20 की शून्य हासिल 2, और 4 अट्ठे 32 और 2 34, 340 रुपये क्या करेगा ये देगा ये। ठीक है, यहाँ पर गुणा क्यों कर रहे हैं समझ में आया ना, क्योंकि देखिए 1 रुपये के क्या हो रहा है, सॉरी 1 एकड़ के लिए 4 रुपये देने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब 85 जो है वो 1 से ज़्यादा हो गया कि कम है, ज़्यादा है, और ज़्यादा कब होता है जब हम बार बार क्या करते हैं जोड़ते हैं, और बार बार जोड़ना ही क्या है गुणा है, इसीलिए हमने यहाँ पर गुणा किया है। ठीक है, अब यदि आगे देखेंगे तो आगे क्या लिखा है, नगर निगम सुंदरपुर ने आवासीय भूखंडों के लिए विकास शुल्क 8 रुपये प्रति वर्ग फुट तय किया। यदि भानु प्रकाश के भूखंड की माप 50 गुणा 30 फीट हो तो उसे कितना विकास शुल्क देना पड़ेगा। अब कुछ नहीं करना है इसमें, 1 वर्ग फुट के लिए 8 रुपये, अभी जैसे हमने किया ना,
तो 1 वर्ग फुट के लिए कितना देना पड़ रहा है? 8 रुपये। ठीक है, तो वैसे ही 50 गुणा 30 है ना, वर्ग फुट के लिए कितना देना पड़ेगा अगर ऐसा पूछे। ठीक है, तो हमको क्या कर देना है, इसमें 8 का गुणा कर देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, 1 वर्ग फुट, हमारे पास टोटल कितने वर्ग फुट हो जाएंगे? इसको यदि देखोगे तो 5 दिया 1500 वर्ग फुट। ठीक है, और 1 वर्ग फुट के लिए 8 रुपये, तो 1500 वर्ग फुट के लिए 1500 गुणा 8 बराबर 12,000 रुपये। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ही अगले क्रम में यदि हम लोग प्रश्न क्रमांक 6 पर बात करेंगे। दिनेश ट्रक से 37,500 रुपये का अनाज बाहर से मंगाता है। यदि अनाज के मूल्य पर 2.5% प्रवेश कर लगता है मतलब फिर वो उतना जो परसेंट प्रवेश कर रहेगा उसमें ऐड हो जाएगा। दिनेश कुल कितना प्रवेश कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको केवल प्रवेश कर को बताना है कि कितना रुपए। कहने का मतलब ये है कि जो 37,500 रुपये है ना, इसका 2.5% निकालना है। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर यदि आप लोग गुणा करेंगे 375 गुणा इसका 2.5 का, ठीक है, तब आपके पास आंसर आएगा। इसको गुणा करेंगे तब कितना आंसर आएगा आप लोगों के पास? 9,000। ठीक है, कि इसका आंसर आएगा, है ना। ठीक, तो 937.50 रुपये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये प्रश्न क्रमांक 6 भी क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। और 6 के बाद यदि हम लोग 7 को देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 7 पर बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 में क्या दिया? यदि ग्राम पंचायत अड़सेना प्रति मकान 25 रुपये गृह कर लगाती है और पंचायत के अंतर्गत 216 मकान हैं। देखिए, एक मकान में कितने रुपए लग रहे हैं? एक मकान में लग रहे हैं 25 रुपये। ठीक है, एक मकान में 25 रुपये। वैसे ही 216 मकान हैं, तो 216 गुणा 25 कर दिए, है ना, जो आएगा वही इसका आंसर होगा। तो 25 छक्के 150 हासिल 15, 25 से कम 25 और 15, 40 की शून्य हासिल 4 और 25 दूनी 50 और 4 54। तो ये क्या हो जाएगा? 5,400 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात। और अंत में है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में क्या दिया है? प्रश्न क्रमांक 8 में आपका दिया है कि भारत सरकार ट्रैक्टरों पर लागत मूल्य का 11% उत्पाद कर लेती है। यदि एक कारखाने में ट्रैक्टर की उत्पादन लागत 1,20,000 रुपये है तो प्रति ट्रैक्टर उत्पाद कर की राशि ज्ञात कीजिए। ट्रैक्टर का जो लागत मूल्य का 11% उत्पाद कर लेता है ना, उत्पाद कर, और उसका लागत यदि एक का 1,20,000 है तो देखिए 1,20,000 है। इसको दूसरा कलर में ले लेते हैं, अच्छे से नहीं दिख रहा है ना। ठीक है, 1,20,000 का 11%। ठीक है, तो ये देखिए हुआ, और 11 12 में 132, 2 0 तो 2 0। इसका मतलब प्रति ट्रैक्टर उत्पाद कर की राशि कितनी हो जाएगी? 13,200 रुपये। ये इसका आंसर है बच्चों। तो इस तरीके से आपका प्रश्नावली 13.4 क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है ना। और अगर यहाँ पर आपको किसी भी प्रश्नावली में कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं, और ये यूनिट क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, धन्यवाद।